जय श्री राम दोस्तों। शास्त्र, पुराण और लोक कथाओं की दुनिया में आपका स्वागत है। आज की कहानी है दानवीर और धर्मराज, उदारता की सर्वोच्च कसौटी। ये द्वापर युग की बात है। इंद्रप्रस्थ नगर में उस रात प्रकृति का रौद्र रूप दिखाई दे रहा था। आकाश में काले बादलों का साम्राज्य था और बिजली की कड़कड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी। हवाएं इतनी तेज थीं कि बड़े बड़े वृक्ष झुक रहे थे। राजमहल के एक सुरक्षित कक्ष में पांडव राजकुमार अर्जुन और उनके सखा भगवान श्री कृष्ण बैठे थे। बाहर के तूफान की तरह ही अर्जुन के मन में भी विचारों का एक तूफान चल रहा था। वे काफी समय से विचलित थे। अंततः उन्होंने अपनी झिझक तोड़ी। माधव, अर्जुन ने गंभीर स्वर में पूछा, संसार में मेरे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है। वे सत्यवादी हैं, न्यायप्रिय हैं और उनके द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता। फिर भी जब महादानी की बात आती है तो दुनिया कर्ण का नाम पहले क्यों लेती है? दानवीरता के सिंहासन पर कर्ण को मेरे भाई से ऊंचा स्थान क्यों दिया जाता है? क्या ये मेरे भाई के साथ अन्याय नहीं है? श्री कृष्ण अर्जुन के भोलेपन पर मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक गहरा रहस्य छिपा था। वे अपनी जगह से उठे और खिड़की से बाहर हो रही बारिश को देखते हुए बोले, पार्थ, शब्दों से समझाने से बेहतर है कि तुम स्वयं सत्य का अनुभव करो। चलो, आज की रात ये तूफान ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। कृष्ण ने अर्जुन को एक गरीब और वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करने को कहा और स्वयं भी एक जर्जर अवस्था वाले ब्राह्मण का रूप ले लिया। भीगते हुए, कीचड़ से सने हुए और ठंड से कांपते हुए वे दोनों महाराज युधिष्ठिर के निजी कक्ष के द्वार पर पहुंचे। इतनी रात गए और इस भयानक मौसम में द्वार खटखटाने की आवाज सुनकर युधिष्ठिर स्वयं बाहर आए। सामने दो वृद्ध ब्राह्मणों को भीगते देख उनका हृदय पसीज गया। उन्होंने तुरंत उन्हें भीतर बुलाया, अंग वस्त्र दिए और आदरपूर्वक पूछा, हे विप्रवर, इस प्रलयकारी रात्रि में आप किस संकट में फंसकर मेरे द्वार पर आए हैं? कृष्ण ब्राह्मण के रूप में ने कहा, राजन, हम पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। अभी कुछ क्षण पूर्व मेरे वृद्ध पिता का देहांत हो गया। हम अत्यंत निर्धन हैं। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनका दाह संस्कार चंदन की लकड़ी से हो, लेकिन बाहर सब कुछ जलमग्न है। हमें तुरंत सूखी चंदन की लकड़ी चाहिए ताकि हम उनका अंतिम संस्कार कर सकें। यदि सूर्योदय से पूर्व संस्कार न हुआ तो उनकी आत्मा भटकती रहेगी। युधिष्ठिर ने स्थिति की गंभीरता को समझा। वे धर्मराज थे, किसी की मदद करना उनका धर्म था। उन्होंने तुरंत अपने मुख्य सेवक को बुलाया और आदेश दिया, राजकीय गोदाम यानी कोषागार से उत्तम कोटि की सूखी चंदन की लकड़ियां निकालो और इन ब्राह्मणों को आदरपूर्वक दे दो। सेवक बारिश में भीगता हुआ गया, लेकिन कुछ देर बाद खाली हाथ और निराश लौटा। उसने सिर झुकाकर कहा, क्षमा करें महाराज, पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। महल के बाहर रखी लकड़ियां पूरी तरह गीली हैं। जो मुख्य गोदाम है, जहां सूखी लकड़ी सुरक्षित रहती है, उसका ताला बंद है। चाबी रखने वाला कोषाध्यक्ष अपने गांव गया है और तूफान के कारण उसका लौटना असंभव है। हम ताला तोड़ नहीं सकते क्योंकि ये राजकीय नियमों के विरुद्ध है। युधिष्ठिर धर्म संकट में पड़ गए। वे मदद करना चाहते थे, लेकिन व्यवस्था ने उनके हाथ बांध दिए थे। उन्होंने ब्राह्मणों से कहा, हे विप्र, मैं विवश हूँ, सूखी लकड़ी उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैं आपको स्वर्ण मुद्राएं, गायें और अन्य धन दे सकता हूँ। आप कृपया सुबह तक प्रतीक्षा करें। जैसे ही बारिश रुकेगी और कोषाध्यक्ष आएंगे, मैं लकड़ी का प्रबंध कर दूंगा। ब्राह्मण ने सिर हिलाया, राजन, मृत शरीर प्रतीक्षा नहीं कर सकता और स्वर्ण मुद्राओं से चिता नहीं जलाई जा सकती। हमें केवल लकड़ी चाहिए। युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली और हाथ जोड़ लिए। उनके पास देने की इच्छा थी, लेकिन साधन नहीं थे। निराश होकर दोनों ब्राह्मण युधिष्ठिर के महल से निकले और कर्ण के आवास की ओर बढ़े। तूफान अब और उग्र हो चुका था। अर्जुन को लगा कि अब तो कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा, लेकिन कर्ण के द्वार पर दस्तक देते ही दरवाजा खुला। कर्ण ने जब 2 भीगते हुए वृद्ध लोगों को देखा तो उन्होंने कोई प्रश्न नहीं पूछा। वे सीधे अंदर ले गए, अपने हाथों से उनके पैर पोंछे और उन्हें गर्म दूध पिया। जब वे थोड़े सामान्य हुए तब कर्ण ने पूछा, अब बताएं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने वही कहानी दोहराई, अंगराज, पिता का निधन हो गया है। अंतिम संस्कार के लिए थोड़ी सी सूखी चंदन की लकड़ी चाहिए। पूरा नगर भीगा हुआ है, हमें कहीं लकड़ी नहीं मिली। कर्ण विचार मग्न हो गए। वे जानते थे कि बाहर के बगीचे और सामान्य भंडार गृह पानी से लबालब हैं।
उनका सेवक भी कहने लगा, महाराज, इस समय सूखी लकड़ी मिलना असंभव है। लेकिन कर्ण ने नहीं नहीं कहा। कर्ण ने अपने कक्ष में चारों ओर नजर दौड़ाई। उनकी नजर अपने महल के भव्य कंभों और नक्काशीदार दरवाजों पर पड़ी। वे विशुद्ध मलयगिरी चंदन से बने थे और अत्यंत कीमती थे। कर्ण की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने बिना एक क्षण दबाए दीवार पर टंगी एक भारी कुल्हाड़ी उठाई। अर्जुन ने ब्राह्मण वेश में चौंकाते हुए पूछा, अंगराज, आप ये क्या कर रहे हैं? कर्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। खटाक खटाक कुल्हाड़ी की चोट महल के सुंदर नक्काशीदार कंभों पर पड़ने लगी। कर्ण ने अपने ही घर के ढांचे को तोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने खिड़कियों के चौखट और दरवाजों को काट डाला। महल की छत हिलने लगी, मलबा गिरने लगा। लेकिन कर्ण तब तक नहीं रुके जब तक उन्होंने सूखी सुगंधित चंदन की लकड़ी का एक बड़ा ढेर नहीं जमा कर लिया। पसीने से लथपथ कर्ण ने लकड़ी का गट्ठर बांधा और ब्राह्मणों के सामने रख दिया। हे विप्र, ये लीजिए, ये लकड़ी महल के भीतर थी, इसलिए ये पूर्णतः सूखी है। कृपया इसे शीघ्र ले जाएं ताकि आपके पिता का संस्कार समय पर हो सके। अर्जुन ये दृश्य देखकर स्तब्ध थे। उन्होंने पूछा, लेकिन दानवीर, आपने लकड़ी के एक छोटे से ढेर के लिए अपना इतना सुंदर और बहुमूल्य महल तोड़ दिया। इसे दोबारा बनवाने में बहुत धन और समय लगेगा। कर्ण ने जो उत्तर दिया उसने अर्जुन की आत्मा को झकझोर दिया। कर्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्राह्मण देवता, महल तो ईंट पत्थर का है, फिर बन जाएगा। धन तो हाथ का मैल है, फिर आ जाएगा। लेकिन यदि मैंने आज आपको खाली हाथ लौटा दिया होता और आपके पिता का अंतिम संस्कार समय पर न हो पाता, तो वो अवसर मुझे दोबारा कभी नहीं मिलता। एक याचक की आवश्यकता मेरे महल की सुंदरता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। मेरा धर्म संग्रह करना नहीं, समर्पण करना है। लकड़ी लेकर जब वे वापस बारिश में लौट रहे थे तो अर्जुन मौन थे। उनका सिर झुका हुआ था। कृष्ण ने मौन तोड़ा और कहा, पार्थ, क्या तुम्हें अब अपने प्रश्न का उत्तर मिला? अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण ने समझाया, युधिष्ठिर एक धर्मात्मा है। उन्होंने दान देने का प्रयास किया, लेकिन अपने दायरे में रहकर। उन्होंने सोचा, गोदाम बंद है, मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने नियमों और मर्यादा का पालन किया। उनका दान सुविधा पर आधारित था। कर्ण एक दानवीर हैं। उन्होंने दान को त्याग बना दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि क्या नियम है या मेरा कितना नुकसान होगा। उन्होंने ये नहीं देखा कि क्या उपलब्ध है। उन्होंने बस ये देखा कि सामने वाले को क्या चाहिए। युधिष्ठिर ने अपनी संपत्ति में से दान देना चाहा, लेकिन कर्ण ने अपने अस्तित्व का हिस्सा काट कर दे दिया। यही कारण है पार्थ कि संसार युधिष्ठिर को धर्मराज कहता है, लेकिन कर्ण को सर्वश्रेष्ठ दानी मानता है। सच्चा दान वो नहीं है जो हम अपनी समृद्धि में से बचा कर देते हैं। सच्चा दान और उदारता वो है जब हम दूसरों की मदद करने के लिए अपनी प्रिय वस्तुओं का त्याग करते हैं और अपनी सुख सुविधाओं की परवाह नहीं करते। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें और भी अच्छी कहानियां लाने का प्रोत्साहन मिलता है। जय श्री राम।